ओके सो नमस्कार दोस्तों, और एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी विशेष वीडियो के ऊपर अपना रिएक्शन दूं, तो आप मुझे अपना जो रिएक्शन वीडियो का जो लिंक है वो मुझे मेल कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक, जो मेरी ईमेल आईडी है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ा था। तो उसी में से एक ये रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मुझे एक सब्सक्राइबर है उन्होंने भेजा है। तो नाम की प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए मैं ये पसंद करता हूँ कि मैं किसी का नाम ऑन कैमरा ना लूँ। ओके, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट उन्होंने मुझे ये रेकमेंड किया है वीडियो। तो और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से भी यही चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी एक ख़ास वीडियो के ऊपर अपना रिएक्शन दूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है। आप मेरे ईमेल आईडी के ऊपर मुझे वो वीडियो सेंड कर सकते हैं। उन्होंने मुझे एक्चुअली 3-4 वीडियो सेंड करे हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम। तो आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं उनको भी कवर अप करूँगा, बट इसके साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ। इस वीडियो का टाइटल है हमसे गलत काम क्यों हो जाते हैं। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, पर आजकल कहते हैं कि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो ऐसा हो चुका है कि आपकी वीडियो पुश नहीं होगी लोगों तक अगर आप सब्सक्राइब करने के लिए ना कहें, लाइक करने के लिए ना कहें, शेयर करने के लिए ना कहें। तो ऑब्वियसली अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें। तो इसका कोई पैसा नहीं है, तो आप एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ इस कंटेंट को शेयर कीजिए। चलिए, आप 3, 2, 1 here we go। और ये कहने की ज़रूरत नहीं, ये आचार्य प्रशांत आचार्य जी का वीडियो है। So when we are struggling in our time, so that teaches a lot of things in our life. बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा है, तो वो स्ट्रगलिंग टाइम क्यों कहलाता है। एंड व्हेन वी एट अवर पीक ऑफ अवर टाइम, तो हम जो भी काम करते हैं उसमें हम सक्सीड करते हैं, तो उसमें कुछ हम ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करने। पुराना वीडियो है ये, इसमें नॉइस बहुत ज़्यादा है, तो सॉरी फॉर द नॉइस। ज़्यादा लंबा नहीं है, मैनेज कर लेना। तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि अच्छा टाइम पे हम बुरे काम कर लेते हैं, बुरे टाइम पे हम अच्छे काम करने करते हैं। कोई अच्छे समय पे बुरे काम नहीं करता, कोई बुरे समय पे अच्छे काम नहीं करता। हम वही करते हैं जो हम हैं। आपके पास कोई विकल्प इत्यादि है नहीं। आप हमेशा बस वही करते हो जो आपको करना ही था। आप कुछ और कर ही नहीं सकते थे। बहुत सीधा कोई सा अच्छा point है। समय नहीं आ जाता। समय वैसा ही है जैसा होना है। हाँ, आपकी अपेक्षाओं के ज़रा अनुरूप है तो आप कह देते हो अच्छा है, अच्छा है। अच्छा समय आदमी कहता ही उसे। आधा घंटा आप पहले चीज़ तो ये समझ लो कि अच्छा टाइम आदमी कहता किसे है। अच्छा टाइम आदमी उसे ही कहता है जो उसकी इच्छा के अनुकूल पड़ जाता है, उसे वो कहने लगता है कि ये मेरा अच्छा समय चल रहा है। जो उसकी इच्छाओं के अनुकूल नहीं पड़ता उसे वो कहता है बुरा समय। पर असल में इन रियलिटी ना कोई अच्छा समय होता है ना कोई बुरा समय होता है। समय बस बह रहा है, आपके अनुकूल हो या ना हो। क्योंकि आदमी की पुरानी आदत है कि वो इच्छा बनाता है, वो चाहता है कि जीवन उसके हिसाब से चले, जीवन उसकी इच्छाओं को पूरी करे, लेकिन जीवन उसकी मान के चलता नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जीवन का कृत्य और आपकी इच्छा मैच कर जाते हैं। जीवन में जो हो रहा है और आपकी इच्छा मैच कर जाते हैं, तो आप कहते हैं कि सुखद समय आ गया। बट इन रियलिटी देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड गुड और बैड टाइम। आप बस अपने हिसाब से चीज़ों को लेबल करते रहते हो। देर से पहुंचे ट्रेन पकड़ने के लिए और ट्रेन 1 घंटा लेट थी। अच्छा है, अच्छा है। चांस की बात है। और आपको अपनी मंजिल पर सही जगह पहुंचना था और ट्रेन 1 घंटा लेट थी। तब क्या हुआ? बुरा है, बुरा तब है। बुरा दोनों है। ही स्थितियों में हो तो वही रहा है बाहर जो हो रहा है, एक ही घटना। ट्रेन 1 घंटा लेट है, पर आपके लिए कभी अच्छा है कभी बुरा है। आप जैसे हो, आप हमेशा अपने आप को केंद्र में रखते हो, और जब तक आप अपने आप को केंद्र में रख रहे हो, आप वो करे ही जाओगे जो आप कर रहे हो। बेसिकली कहने का मतलब इतना है कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहे हो, जिसका कोई फ़ायदा है नहीं। आप जीवन को देखने को नहीं तैयार, आप ऑब्जर्व करने को तैयार नहीं हो कि हो क्या रहा है।
और आप क्या चाह रहे हो इसकी कोई बहुत वैल्यू है नहीं, इसकी कोई बहुत वैल्यू नहीं है। जीवन को जो करना है, जो उसकी गति है, वो जो करना चाहता है वो करेगा। आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, आप उसकी मान के चलें या ना चलें, बस चीज़ें जब आपके अनुरूप कभी कभी हो जाती हैं और कभी कभी ऐसा होता है तो आप उसे सुखद समय कह देते हो, जब आपके हिसाब से नहीं होती तो आप उसे दुखद समय कह देते हो। बाद में प्रायश्चित होता है, बुरा भी लगता है ना। और प्रायश्चित हो थोड़ी पाता है, बस अपने आप को दुख देने की बात है। सबसे पहले कृपा करके सब ये देखें कि जिसकी भी जिंदगी में जो हुआ है वो अकस्मात नहीं हुआ है। हम जैसे हैं, हमारे साथ वो सब कुछ होना ही होना था। आज भी जो है वो अनायास नहीं है। आप यहां आए हो तो यूं ही नहीं आ गए हो। न आने के आपके पास सैकड़ों बहाने थे, और नियमित और निरंतर आने के भी आपके पास बड़े कारण हो सकते हैं। कारण तो बने रहते हैं, होता वो है जैसे आप हो। पर अहंकार ये कहता है कि नहीं, हम तो बड़े धवल और उज्जवल हैं, हम तो ठीक है, बस स्थितियां जरा गड़बड़ थी इसलिए भूल हो गई। आदमी की ईगो कैसे आदमी को बचाती है कि बेसिकली हम आदमी तो ठीक हैं, मैं आदमी तो ठीक हूँ, लेकिन गलती कभी कभी हो जाती है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बात यही है कि आदमी से गलतियां होती तब हैं जब आदमी एक्चुअल में गड़बड़ ही होता है, और आदमी यही मानना नहीं चाहता कि मेरे में ही खराबी है, क्योंकि यही मान लेगा तो फिर पकड़ा गया ना, फिर ईगो बचेगी कैसे। समय बुरा चल रहा था इसलिए फिसल गए। कुछ अगर आपके साथ ऐसा हुआ जो आपको अखरता है तो जान लीजिए कि आपने उसे आमंत्रित किया, और जब तक आप उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेंगे, आप वही घटनाएं दोहराते रहेंगे, पुनः पुनः आमंत्रित करते रहेंगे। इसीलिए जय कृष्णमूर्ति इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जय कृष्णमूर्ति क्या बोलते थे कि ऑब्जर्व विदाउट नेम, ऑब्जर्व करो बिना नाम दिए चीज़ों को। अब लोग क्या करते हैं इसके अंदर कि लोग इसी माइंड की स्ट्रगल में फंस जाते हैं कि लोग ये समझ लेते हैं इसका मतलब कि मैं अब चीज़ों को देखूंगा लेकिन मैं उनके ऊपर नाम नहीं लगाऊंगे। नहीं बाबा, वो तो माइंड का काम है, वो होगा, माइंड ऑटोमेटिकली इस काम को करेगा, लेकिन तुम्हें ये भी देखना है कि माइंड ये कर रहा है, ये माइंड का नेचर है। इसको बोलते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, जिसमें तुम माइंड का ये नेचर भी ऑब्जर्व कर लो कि माइंड ऐसा करता है। ऑब्जर्व विदाउट नेम। कोई शराबी हो, जैसे लड़खड़ाता चला जा रहा हो, गिरे एक बार और फिर खड़ा हो झूमता झामता, नहीं मैंने पी थोड़ी रखी है। अजी 2-4 बोतल तो हम ऐसे ही पचा जाते हैं, ऐसे ही गटका देते हैं। ये कोई पी है, हमें नशा है। अब 5 जने आ भी रहे हैं सहारा देने तो साहब इनकार कर रहे हैं, अजी हमें नशा है, दूर हटो। अच्छा, ये मैंने देखा है पीने वालों के साथ कि जो जितना नशे में होता है वो उतना ही ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है कि मैं नशे में नहीं हूँ, मैं तो और पी सकता हूँ, मुझे कैसे नशा हो सकता है। ये बड़ा कॉमन है पीने वालों के साथ। वो तो जरा भूकंप आ गया था, नहीं तो हम गिरने वालों में से हैं। सहारा लेने को तैयार नहीं है क्योंकि अहंकार मानने को नहीं तैयार है कि नशे में हो। नतीजा क्या होगा? पुनः गिरेंगे, और जितनी बार गिरते जाओगे, जानते हो अफसोस की बात यह है कि तुम्हारे लिए मानना उतना मुश्किल होता जाएगा कि तुम नशे में हो, क्योंकि अब गलतियों का भंडार बढ़ता जा रहा है। अब तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुमने एक भूल नहीं करी है, हजारों भूलें करी हैं। बड़ी शर्म आएगी। कोई ये मान ले कि हाँ अभी अभी गलती हो गई, ठीक है, छोटी बात है,
पर यह मानना कि पिछले 5 साल 10 साल निरंतर मैं गलत ही था, बहुत चोट पहुंचती है, अहंकार को चोट लगती है, लज्जा सी आती है। पर हकीकत यही है। अरे 5 साल 10 साल की क्या बात है, लोग 25 जन्म गलत 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 गुजार देते हैं, तो तुमने कौन सा कीर्तिमान स्थापित कर दिया? अरे 20 ही साल तो खराब करें, 20 साल कोई बड़ी बात है? कुंभकर्ण सोता था 20 साल, तुमने खराब कर दिए, क्या हो गया? कर दिए तो कर दिए। कौन बात यही है ना कि अगर आदमी इस बात को समझ ले, क्योंकि 20 साल इन्वेस्ट कर चुका है, तो छोड़ना उतना आसान होता नहीं है ईगो के लिए। अगर वो ये बात छोड़ने को तैयार हो जाए तो बदलाव तुरंत हो सकता है, नया रास्ता तुरंत खुल सकता है। लेकिन क्योंकि आदमी यही बोलता है कि मैं 20 साल इन्वेस्ट कर चुका हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, तो वो बस उसी गलती को दोहराए चला जाता है, उसी गलती के पाथ पे चला जाता है। इसी से मिला जुला फिर जो हमारा तर्क निकलता है वो निकलता है कि अब अगर हमने 40 साल खराब ही कर दिए तो अब क्या मौत की घड़ी में सुधरेंगे? हाँ, मौत की घड़ी आ नहीं रही है। ये जो 40 साल तुमने खराब किए, इसमें प्रतिपल मौत थी। अब जग जाओ, अब उठ जाओ, जीवन पालोगे। हाँ, एक मरने को लेके भी लोगों को ये भ्रांति है कि मौत शायद ऐसे होती है जैसे किसी ने बल्ब बंद कर दिया हो, कि बल्ब का स्विच बंद किया खटाक और बस मौत हो गई। मौत ऐसे नहीं होती। मौत ऐसे होती है जैसे कोई कोयला ठंडा होता है। कोई जलता हुआ कोयला देखा आपने? कोई जलते हुए कोयले को रख दो और वो उसे फिर छोड़ दो, पहले उसकी आग बुझती है, फिर वो धधक रहा होता है, फिर वो जो भभक है वो भी धीरे धीरे करके कम होने लगती है, और अंत में जाके धीरे 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 वो बुझ जाता है। मौत ऐसे होती है, धीरे 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 धीरे। कोई आदमी अगर 80 साल जिया है तो ऐसा नहीं कि अचानक 80 साल बाद मर गया। 80 साल लगे हैं उसे मरने में, पैदा होते ही मरना शुरू हो जाता है धीरे 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 धीरे। वो मौत तक का जो सफ़र है उसमें 80 साल लगे हैं। 80 साल धीरे धीरे करके मरा है तो अंत में मर पाता है, वैसा काम है। चलो भाई, छोटा सा ये वीडियो था, 6 मिनट और 19 सेकंड का। और हमसे गलत काम क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट गलती करने के लिए ही बने हैं और हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जब तक आप जैसे हो अपने आप को वैसे स्वीकार नहीं करोगे तो सुधार का कोई चांस नहीं है। अगर आप गलत हो तो उसे स्वीकार करो, तभी बदलाव की शुरुआत होती है। इसे देखो, किसी भी गलती को सुधारने की शुरुआत होती है इस चीज़ से कि पहले आप मानो कि गलती है, गलत हुआ है, मैं गलत हूँ। अगर आप इस मोड में जीते हो कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, तो फिर सुधार भी नहीं हो सकता। और सुधरने की शुरुआत होती इसी सवाल से है कि मुझसे गलत काम होते क्यों हैं, जो कि अर्जुन ने कृष्ण से गीता में पूछा था कि न चाहते हुए भी हमसे गलत काम क्यों हो जाते हैं। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और वीडियो के ऊपर अपना रिएक्शन दूं, तो फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल आईडी छोड़ दिया है। आप उस ईमेल आईडी के ऊपर मुझे लिंक सेंड कर सकते हैं उस वीडियो का। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।